द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हर बार दूसरे राज्यों की सरकारों को अस्थिर कर देने के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी अब खुद के ही दाव पेच में उलझती जा रही है। एमपी से यूपी तक और फिर महाराष्ट्र तक हर जगह बीजेपी की सांसें फूलने लगी हैं। ऐसे में एक और जहां पार्टी भीतर घात से जूझ रही है, अंदरूनी कलह से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगी पार्टनर को भी खासा निराश कर रही है, जिसके चलते अब सिचुएशंस एकदम से बीजेपी के फेवर में नहीं रह गए हैं। एमपी और यूपी में भले ही अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार खतरे में दिखाई पड़ने लगी है या फिर उनका सिस्टम वहां हैंग होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने पूरे एनडीए को, महायुति जो वहां कहा जाता है, उस महायुति में संकट के बादलों का एकदम से कहते हैं पसार कर दिया है। अब ये बादल ऐसे मंडरा रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी और उनके सहयोगी भी छिटकने के कगार पर आ सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें धूल चटाकर यह बता दिया है कि आपने जो महाराष्ट्र के साथ सुलूक किया वो ठीक नहीं था। क्या क्या असर हुआ है, एमपी में क्या हो गया और यूपी में क्या हो गया। यूपी की खबर तो खूब चर्चा में है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए भाजपा में गुटबाजी बढ़ चली है, और गुटबाजी इस कदर है कि वहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य सीएम की क्लास लगाने वाला फैसला ले रहे हैं। उन्होंने सीएम के डिपार्टमेंट के का जो है ब्यौरा मांग लिया और उसके बाद बवाल मचा। उनकी चिट्ठी वायरल हो गई कि केशव मौर्य ने योगी को चिट्ठी लिख दी एक तरीके से। हालांकि वो चिट्ठी उस विभाग के सेक्रेटरी को लिखी गई कि संविदा पर जितनी नियुक्ति हुई है उसमें आरक्षण का क्या कैसे मसला था और कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसका हमें पूरा हिसाब चाहिए। लेकिन डायरेक्टली कोई डिप्टी सीएम अगर सीएम के विभाग को इस तरीके से ऑर्डर जारी कर रहा है, आदेश जारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम खुद को सुपर सीएम समझ रहा है। यह उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ठीक है भी नहीं। योगी से छिटकने वाले अपना ग्रुप बना चुके हैं, फिर चाहे राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर हो या फिर एक और नेता विधायक पूर्व मंत्री हैं जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में सिचुएशन यह है, क्या उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। योगी नहीं तो क्या मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश को उसी तरीके से संभाल लेंगे। एक और जहां योगी को संघ का साथ मिला हुआ है, तो दूसरी तरफ आप जानते हैं कि केशव मौर्य को संगठन में बड़ा पकड़ वाला माना जाता है और इसलिए वो अब हर बार कहने लगे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। और जो जनसत्ता पर रिपोर्ट छपी है उसमें भी यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूछा है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा नियुक्तियों में आरक्षण की स्थिति क्या है। कुछ दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा होता है वाला बयान देकर भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। ये तो यूपी की बात है। लेकिन अब अमित शाह ने ऐसा महाराष्ट्र में क्या बयानबाजी कर दी जिसके चलते विवाद बढ़ता चला गया है। मध्य प्रदेश की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र में क्या है वो बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन वहां जो अजित पवार वाली एनसीपी है वो इस बात से खफा है कि अमित शाह ओरिजिन वाले एनसीपी यानी शरद पवार को क्यों गलत बयान देकर उन्हें उकसा रहे हैं। इसका खामियाजा हम लोग भुगत चुके हैं। ऐसे बयानों से बचना होगा, नहीं तो बीजेपी चुनाव हरवा देगी। ये मानसिकता अजित पवार की हुई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी बीजेपी को अपने प्रमुख चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की वजह से सहयोगी दल एनसीपी की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एनसीपी शरद चंद्र पवार के मुखिया शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहा था। अब इसको लेकर एनसीपी के नेताओं ने कहा है
अमित शाह को ऐसे बयानों से बचना होगा। इस तरीके का बयान देंगे तो उल्टा नुकसान कर जाएगा। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, देखिए साफ तौर पर एनसीपी नेता ने कहा है कि अमित शाह के द्वारा शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना कहे जाने पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी और पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व विधायक विलास लांडे ने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को पत्र लिखा है। विलास लांडे ने अपनी अपील की है कि बीजेपी को इस तरह के बयानों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अमित शाह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, कभी कभी बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए भी जाने जाते हैं। और ऐसे में शरद पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अजित पवार को बताते तो समझ में भी चीजें आती है, लेकिन अजित पवार की तो फाइलें बंद करने में लगे हुए हैं। जांच एजेंसी की कहा हिम्मत कि भैया जो एनडीए में आ गया है वो कैसे भ्रष्टाचारी कहलाएगा, उसे तो वॉशिंग मशीन में धोना पड़ेगा ना भैया। यहाँ जनसत्ता ने आगे लिखा है कि इसी एनसीपी विवाद को लेकर कि लांडे ने लिखा कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार पर भटकती आत्मा कहकर निशाना साधा था और इस वजह से चुनाव में शरद पवार को सहानुभूति मिली है। लांडे ने कहा कि 84 साल के शरद पवार के खिलाफ इस तरह के बयान देना सही नहीं है। अब यह जो सहानुभूति शरद पवार के लिए है वो आप समझिए मायने क्या है इसके। तो इसके मायने यह हैं कि कहीं ना कहीं अजित पवार का झुकाव इस वक्त शरद पवार की तरफ बढ़ता जा रहा है और शरद पवार चाह रहे हैं कि फिर से उनकी पार्टी एकजुट हो जाए। तो इससे झटका लग सकता है बीजेपी को, यह माना जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि शरद पवार एक सम्मानित व्यक्ति हैं, 84 साल की उम्र है, ऐसे में उन पर बयान देने से परहेज करना होगा। महाराष्ट्र में जनता उनको बहुत मानती भी है। अब जो पूर्व सांसद हैं वो भी इसी तरीके का बयान दे रहे हैं कि भाई पवार की आलोचना से आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी को यह नसीहत है और अमित शाह को नसीहत है कि आप उलट पुलट बयान देकर महाराष्ट्र के खेल को ना बिगाड़ें। यह तो महाराष्ट्र की हालत है और यहाँ चुनाव भी झेलना है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के हालात हैं उसमें भी बगावत शुरू हो गई है। क्या बगावत है वो हम आपको बताते हैं। यहां देखिए सिचुएशन क्या बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो नेतागण हैं, मतलब उन पर मंत्रालय अदला बदली कर देने का खेल किया जा रहा है और जिसी के चलते वहां नाराजगी हो रही है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान ने उनसे अहम विभाग वापस लिए जाने को लेकर तीखे तेवर दिखाए। बीजेपी सरकार ने चौहान से वन एवं पर्यावरण विभाग वापस लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए रामनिवास रावत को दे दिए हैं। नागर सिंह चौहान आदिवासी समुदाय से आते हैं, कांग्रेस से शामिल हुए होंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जो चौहान का एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को पद देने का विरोध कर रहे हैं। वो दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को यह गिफ्ट मिला होगा। और यहां एक के बाद एक मामला है कि भाई कौन कहां से आ रहा है, किसको क्या गिफ्ट देना, इसी का विवाद है। कहा गया कि जो इस ऑडियो वाली बातों को दोहराएं तो चौहान का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को पद देने का विरोध कर रहे हैं। चौहान की पत्नी अनीता सिंह चौहान मध्य प्रदेश में रतलाम से बीजेपी की सांसद हैं। चौहान ने कहा है कि वह और उनकी पत्नी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अब इस्तीफों की झड़ी मध्य प्रदेश से लगेगी तो नुकसान की हवा तो बहेगी, 3 राज्यों में बह रही है, कहीं और ज्यादा रायता ना फैल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।